AC विथ कैपेसिटर। क्या बोला मैंने? AC विथ कैपेसिटर, AC विथ कैपेसिटर। सो इस बार कैपेसिटर ले लेते हैं, एक तो डायग्राम बना लेते हैं कैपेसिटर, इधर साइड में बना लेता हूँ। ये हमारा प्यारा सा कैपेसिटर, ठीक है, ये हमारा कैपेसिटर हो गया। और कैपेसिटर के साथ हमको एक AC सोर्स भी लगाना है यहाँ पे। तो ये तो हमारा कैपेसिटर हो गया, यहाँ पे लगाया एक AC सोर्स। AC सोर्स के बाद ये वायर्स को कनेक्ट किया जा रहा है और दिस इज डन। कैपेसिटर के पास C होता है कैपेसिटेंस, इसमें से करंट निकलेगा I, मैक्सिमम करंट निकलेगा I नॉट। EMF कितना देगा ये? EMF कितना देगा? आंसर इज EMF सप्लाइड, EMF अप्लाइड, EMF अप्लाइड। याद अप्लाइड। EMF अप्लाइड इज E is equal to E नॉट साइन ओमेगा टी, E नॉट साइन ओमेगा टी। देखो मेरा मेन एम है, EMF तो दिया होता है, मुझे करंट निकालना पड़ता है ना। तो करंट के लिए याद रखें EMF मतलब ना, जब फॉर्मूला कुछ सोचने की बारी आएगी तो EMF को वोल्टेज के बराबर ही लेना, ठीक है, ताकि फॉर्मूला याद करने में इजी हो। तो EMF बोलो या वोल्टेज बोलो एक ही बात है, व्हेन देयर इज नो करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, व्हेन देयर इज नो करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, ये याद रखने का है। अभी EMF से करंट कैसे निकाल लूं, तो मुझे एक चीज याद आती है कैपेसिटर केस में। अभी मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं पढ़ाया, जो मुझे पहले पढ़ाना चाहिए था, पर अभी के लिए हम लोग याद कर सकते हैं कि ये जो C का फॉर्मूला होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू Q बाई V। C इज इक्वल टू, याद रखना। अच्छा तो Q क्या होता है बताओ? चार्ज होता है ना, और V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा को उधर ले लोगे तो ऐसा हो जाएगा V इज इक्वल टू Q बाई C, बोलो। पर इस चैप्टर में हम लोग वोल्टेज को किसके बराबर ले रहे हैं? EMF के। तो सीधा मैं वोल्टेज के प्लेस पे EMF लिख दूं, EMF इज इक्वल टू Q अपॉन C, बोलो। ये C आपका कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ही है, ओके ओके। तो यहाँ पे E जो दिख रहा है आपको, E की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं हम लोग? Q बाई C। E की जगह पे लिखेंगे Q बाई C विच इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, करेक्ट। करेक्ट। अब यहां से मुझे क्योंकि करंट निकालना है तो पहले चार्ज की वैल्यू निकालो। चार्ज इज इक्वल टू C E साइन ओमेगा टी, C E साइन ओमेगा, C E नॉट साइन ओमेगा टी, करेक्ट। अब क्या करेंगे हम लोग? डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएटिंग डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जब चार्ज को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देखो ये जो लेफ्ट में d बाई डी टी है ना, इसको कॉपी कर लो, d बाई डी टी को कॉपी कर लिया, और जो q की वैल्यू है वो यहां सब्स्टिट्यूट कर लो। जो q दिख रहा है आपको क्या है वो? C E नॉट साइन ओमेगा टी। अब गणित हमारी बोलती है कि t को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट है भैया, तो t को छोड़ के बचा है C इंटू ई, तो C इंटू ई को आप बाहर ले लोगे, मतलब C इंटू ई नॉट, और बचेगा सिर्फ अंदर ब्रैकेट में d बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, यही बचेगा ना। अब साइन का डेरिवेटिव तो आपको आता है, यहाँ पे लिख लेता हूँ C E नॉट, साइन का डेरिवेटिव था कॉस ओमेगा टी, पर क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन देखता है तो चेन रूल अप्लाई करेंगे, तो ओमेगा टी का तो वापस लेना पड़ेगा सर जी डेरिवेटिव, बोलो। करेक्ट। तो ओमेगा टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना होगा? सिर्फ ओमेगा तो कितना होगा? ओमेगा ही होगा ना। तो यहाँ पे देखो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये तो करंट हो जाएगा, बराबर।
चाहिए तो ये करंट को कैपिटल आई से दिखा लेते हैं। ये हो जाएगा कैपिटल आई विच इज इक्वल टू, देखो सी ई नॉट कॉपी कर लेंगे, सी ई नॉट कॉपी कर लेंगे, ओमेगा टी का डेरिवेटिव होता है ओमेगा, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस ओमेगा टी। बोलो इतना समझा? डेरिवेटिव लिया मैंने। समझा। अब मुझे क्या करना है, कॉस को साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कॉस को किसके फॉर्म में कन्वर्ट करना है? साइन के फॉर्म में। क्यों साइन पे क्यों करना है? क्योंकि मुझे जब फेज डिफरेंस देखना होगा तब मैं कंपेयर इसको तो ईएमएफ से करूंगा ना, और ईएमएफ में मेरे पास जो एंगल प्रेजेंट है वो तो साइन वाला है, तो साइन साइन से कंपेयर करूंगा तो पता चल जाएगा ना, क्योंकि दोनों साइन वेव है तो दोनों साथ में चालू होंगे, कितना आगे है कितना पीछे है वो तो एंगल के डिफरेंस से पता चल जाएगा। साइन वेव है तो नेचर सेम है तो दोनों सेम जगह से स्टार्ट होंगे, और एंगल देख के बता दूंगा कौन आगे है कौन पीछे है, वो तो प्लस माइनस से मुझे पता चल जाएगा, तो इजी होता है, इसलिए इसको साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? साइन। अब मेरे पास दो ऑप्शन है यहाँ पे साइन में कन्वर्ट करने के, वो दिखाता हूँ मैं आपको। मुझे मालूम है मैथमेटिक्स के हिसाब से कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बोलो? कॉस थीटा होता है। क्या होता है? कॉस थीटा। पर साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा होता है, बराबर। अब थीटा के जगह पे मैं लिख लेता हूं साइन 90 प्लस माइनस थीटा के बदले लिखता हूं ओमेगा टी विच इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी, बराबर। अब मेरे पास ना दो ऑप्शन है यहाँ पे कॉस ओमेगा टी के लिए, ये जो कॉस ओमेगा टी है, या तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे साइन 90, एक सेकेंड, साइन 90 प्लस ओमेगा टी, ठीक है, और एक लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस ओमेगा टी, बराबर। अब क्वेश्चन ये आता है कि दोनों में से कौन सा लूं, प्लस लूं कि माइनस लूं, कौन सा बेनिफिशियल है? तो फिर मैंने वापस से अपना जो पुराना ईएमएफ का इक्वेशन है ना उसको देखा, उसमें आपका जो ओमेगा टी है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? उसमें आपका ओमेगा टी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? मुझे यहाँ पे देख पॉजिटिव है, तो मैं यहाँ पे जो साइन, ध्यान से देखोगे तो इसमें ओमेगा टी क्या है, नेगेटिव है ना, तो मैं इसको नेग्लेक्ट करता हूं, मैं पॉजिटिव वाला लूंगा, क्योंकि कंपेयर करने में इजी हो जाएगा, मुझे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। तो इस बार साइन ओमेगा टी के बदले क्या लिख सकता हूं मैं, साइन 90 प्लस ओमेगा टी, क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 प्लस, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ विच इज इक्वल टू सी ई नॉट ओमेगा, यहाँ पे लिखूंगा साइन 90 प्लस ओमेगा टी, मुझे लिखना है यहाँ पे 90 प्लस ओमेगा टी, तो 90 को लिख सकता हूँ मैं पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी, और ओमेगा को पहले लिख लो, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, तो यहाँ पे इसको लिखूंगा साइन 90, नहीं लिखना था मुझे, फिर से गलती कर दी, माफ कर दो, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। बोलो कुछ समझा? समझा। तो अब यहाँ से देखो ना, कंपेयर करना कितना सिंपल हो गया है। यहाँ पे साइन 90 प्लस थीटा है, वहां पे साइन थीटा है, अब कौन आगे दिखाई दे रहा है आपको? करंट आगे है इस सर्किट में कि ईएमएफ आगे है? क्या? अभी देखो बताता हूं, मैं चाहता हूं कि इफ, ये तो आई का फॉर्मूला आ गया, अब मैं बोलता इफ करंट इज मैक्सिमम, अच्छा सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, रुको, इफ, अगर हम लोग राइट हैंड साइड में जो साइन वाला वैल्यू है ना, इफ साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, अगर साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 का हम लोग 1 ले लें, क्या ले लें 1, ये पूरी वैल्यू अगर 1 ले लें हम लोग, तो फिर जो आई है ना वो आई मैक्स में बदल जाता है विच इज इक्वल टू आई नॉट, मतलब जैसे आप इसकी वैल्यू 1 पुट करोगे तो आप आई के जगह पे या तो आई मैक्स लिख सकते हो या फिर आई नॉट लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं एक बार पुट करके देख लेता हूँ, जब इधर 1 पुट करूंगा तो 1 पुट करने के बाद
सिर्फ इधर राइट हैंड साइड में क्या बचेगा आपके पास, सी ई नॉट ओमेगा, और करंट के जगह पे आप आई नॉट लिख लो, आई नॉट। तो पहले इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। इधर आपके पास बचा है आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट ओमेगा। तो थोड़ा रिवर्स गियर मारते हैं, अब ओम्स लॉ यूज करते हैं। V इज इक्वल टू आई आर होता है, V अपॉन आई होता है R, मतलब वोल्टेज और करंट का रेशियो आपको ऑपोजिशन देता है, ऑपोजिशन देता है। तो यहाँ पे भी वही करते हैं, ईएमएफ है, करंट को बुला लेते हैं आई नॉट, तो ये सी ओमेगा तो इधर चले जाएगा 1/c ओमेगा, और यहाँ पे लिख लेते हैं बट ई नॉट अपॉन आई नॉट, ये तो ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन किसको अपोज करेगा, ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, टू द फ्लो ऑफ करंट। पर किसने ऑपोजिशन दिया, ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू कैपेसिटर, ड्यू टू कैपेसिटी। कैपेसिटर। तो अगर कैपेसिटर की वजह से ये ऑपोजिशन आ रहा है, तो इस ऑपोजिशन का नाम क्या रखा सर जी, इसका नाम रखा कैपेसिटिव, इसका नाम रखा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या नाम रखा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, विच इज इक्वल टू कैपेसिटिव मतलब C, रिएक्टेंस मतलब X, तो XC नाम रखेंगे इसका, क्या रखेंगे XC नाम रखेंगे। C मतलब कैपेसिटर के लिए, X मतलब रिएक्टेंस। तो अगर तीनों चीजों को एक साथ लिखा जाए तो XC मिलेगा आपको 1/ωc विच इज इक्वल टू E नॉट अपॉन I नॉट। बोलो ये मिला। इसके पहले का छोटा सा एक बॉक्स के अंदर लिख देता हूं मैं। इसके पहले हम लोगों ने क्या निकाला था, इसके पहले हम लोगों ने निकाला था XL, XL डायरेक्ट ओमेगा L होता है विच इज ऑल्सो इक्वल टू E नॉट अपॉन I नॉट। ये याद रखना, यहाँ पे ओमेगा L ऊपर है, यहाँ पे ओमेगा C नीचे है। कैपेसिटर के लिए C आता है, इंडक्टर के लिए L आता है, याद रखेंगे ये, ठीक है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ाया जाए इस कहानी को, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब ये आने के बाद ये तो आ गया, ठीक है, इससे मैंने निकाल लिया, पर मेरा मेन एम क्या था कि आप जहां पे सी ई नॉट ओमेगा दिखे वहां पे आई नॉट लिख दो, जहां पे सी ई नॉट ओमेगा दिखे वहां पे आई नॉट लिख दो। वो मुझे यहाँ दिख रहा है, देखो सी ई नॉट ओमेगा यहाँ पे लिखना है आई नॉट, तो सीधा आई का फॉर्मूला क्या बना फाइनली, देयरफॉर आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। अब मैं चाहता हूं कंपेयर करें, किसको कंपेयर करना है सर जी, अब ध्यान से देखो, आई के फॉर्मूले में साइन ओमेगा टी प्लस 90 है, ओमेगा टी के साथ प्लस 90 है। ईएमएफ के फॉर्मूले में साइन ओमेगा टी है, प्लस माइनस कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पे ओमेगा टी है और यहाँ पे ओमेगा टी के साथ 90 है। समझा, समझा। तो आगे कौन है, करंट है कि ये आवाज गया आपका बीच में, आगे कौन है, करंट है या ईएमएफ है, आवाज आ रही है हाँ, आगे कौन है, करंट है कि ईएमएफ है। मैं फिर से ईएमएफ का यहाँ पे बाद में, नहीं मैडम देखो ना, ईएमएफ का इक्वेशन है E इज इक्वल टू, देखो ना ये है ईएमएफ का इक्वेशन, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पे साइन के साथ सिर्फ ओमेगा टी है, करंट आ गया, यहाँ पे सिर्फ ओमेगा टी है, यहाँ पे ओमेगा टी के साथ 90 ऐड है। तो इस बार अगर मैंने यहाँ पे तो मुझे दिख रहा है करंट आगे है, तो मुझे क्या लिखना चाहिए, कैन आई से, पहला पॉइंट में इधर लिख सकता हूँ जो करंट है आपका, करंट लीड्स ईएमएफ, करंट लीड ईएमएफ बाय पाई बाय 2 रेडियन। बोलो अच्छा इसका उल्टा करो, ऐसा लिखूं, ईएमएफ लैग्स बिहाइंड, ईएमएफ लैग्स बिहाइंड क्या, ईएमएफ लैग्स बिहाइंड करंट बाय पाई बाय 2 रेडियन। इसका मतलब ये है सर्किट में आपने ईएमएफ दे दिया, उससे पहले ही कौन खड़ा है लाइन में, करंट ऑलरेडी खड़ा है, मतलब उसमें कैपेसिटर है ना, कैपेसिटर में तो चार्ज होता ही है ऑलरेडी, कैपेसिटर में तो ऑलरेडी चार्ज है,
क्योंकि कैपेसिटर में ऑलरेडी चार्ज है, इसीलिए करंट ऑलरेडी होता है कैपेसिटर में, ईएमएफ हम बाद में देते हैं, इसलिए बटन ऑन करने के बाद वो झट से चालू हो जाता है, बिना टाइम लिए, बिना टाइम लैग के। कुछ समझ रहे हैं आपको? समझा। चलो, नाइस, वेरी नाइस। चलो ठीक है, अब ये होने के बाद कौन आगे कौन पीछे, फेजर डायग्राम भी देख लेते हैं। फेजर हाँ। डायग्राम, फेजर डायग्राम में इसके पहले अगर आप देखोगे, मैंने यहाँ पे बनाया, यहाँ बनाया था मैंने, ये देखो ना, यहाँ छोटू सा बनाया है, ये दिख रहा है? हाँ। इसमें मैंने आगे किसको बढ़ा दिया, देखो आगे बढ़ाया मैंने यहाँ पे ईएमएफ को ना, क्योंकि ईएमएफ आगे था। अब इसमें किसको आगे बढ़ाऊं, ईएमएफ को इधर रखूंगा, ध्यान से देखना आप, ईएमएफ को इधर ही रखूंगा, करंट इधर नीचे लेके आ जाऊंगा, अच्छा सॉरी माफ कर दो, ईएमएफ पीछे हो जाएगा इस बार, ये ईएमएफ है, ईएमएफ, और ये करंट है। तो यहाँ पे ईएमएफ अब पीछे है, ईएमएफ पीछे है करंट से, कितना, 5/2 रेडियन, ये मीनिंग है इसकी। फिर से बताऊं मैं ये तीनों फेजर डायग्राम एक साथ? नहीं, समझा माइक ऑफ। अच्छा, अगर ध्यान से देखोगे ना, पहले वाले में ऐसे ईएमएफ और करंट एक डायरेक्शन में थे, दूसरे में देखो मैंने ना करंट के डायरेक्शन को बदला ही नहीं, तीनों डायग्राम में करंट को एक्स पे ही रख रहा हूं। अगर मैंने देखो करंट को एक्स पे ही रखा है, अगर मैं बोलता हूं कि ईएमएफ आगे है तो करंट को इधर कर, ईएमएफ को इधर कर लेता हूं, अगर बोलता हूं करंट पीछे है तो नीचे कर लेता हूं, इसको आगे है और ये पीछे है, ऐसा कुछ किया मैंने, और कुछ खास नहीं किया। बोलो, थोड़ा थोड़ा समझा क्या किया मैंने? समझा। चलो ठीक है, तो ये करंट, ईएमएफ और कौन आगे है कौन पीछे है, ये सब की कहानी हो गई। इतना क्लियर है आपको जो भी बताया अभी तक? क्लियर। और यहाँ पे अगर मुझे ना वेव डायग्राम, सबसे पहली बात अगर मुझे याद करना है, कौन आगे कौन पीछे, क्योंकि एग्जाम में तो याद करना पड़ता है, तो एक वर्ड याद रखो ना आप, आइस। आइस बोलो, आईसीई बोलो, जो बोलना है बोल सकते हैं। अब इसको याद करने का तरीका क्या है सर? देखो ना, कैपेसिटिव सर्किट में करंट पहले आ रहा है, ईएमएफ बाद में आ रहा है, करंट पहले ईएमएफ बाद में, करंट पहले ईएमएफ बाद में। इसके पहले मैंने एक वर्ड लिखाया था आपको, एलई लिखाया था, एलई। हाँ। एलई का क्या मतलब होता है कि ईएमएफ पहले, हाँ, ईएमएफ पहले है, करंट बाद में, किसमें, एल वाली सर्किट में, एल मतलब इंडक्टर, सी मतलब कैपेसिटर, और रेजिस्टिव सर्किट में तो दोनों साथ में चलते हैं, आपने बटन टैप किया और लाइट ग्लो हो गई, ऐसा कुछ होता है। क्लियर है जो भी बताया मैंने?